हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं सुधा सिंह। आज मैं आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का ही एक टॉपिक है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आज हम यहाँ देखेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन सिस्टम में एएम का एब्रिवेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे टॉपिक का ही नाम है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो एएम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो पहला ऑप्शन है आपका, ये होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सेकंड क्वेश्चन है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है। अब ऑप्शन आप देखिए, तो सबसे पहला ऑप्शन है कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो कोई भी मॉड्यूलेशन मतलब मॉड्यूलेशन में हमारा दो सिग्नल होते हैं, मॉड्यूलेटिंग और कैरियर सिग्नल। तो सिंपली एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है। तो पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अब कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी अगर है तो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, तो इसमें जो बाकी चीज़ें दी हैं वो आपका नहीं है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ये एक्चुअली गूगल फॉर्म है, इसे मैं यहाँ पर शेयर करूँगी, इसकी लिंक आप सब भी इसमें फिल करके अपना आंसर चेक कर सकते हैं वो सही है या नहीं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, एएम स्पेक्ट्रम में फ्रिक्वेंसी के कौन कौन से घटक होते हैं। यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं तो वहाँ हमें पे कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी मिलती है। तो हमें पता है कि एएम के स्पेक्ट्रम में आपकी 3 फ्रिक्वेंसी होती है, एक होता है कैरियर भी होता है, अपर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी भी होती है, लोअर साइड बैंड फ्रिक्वेंसी भी होती है। तो तीनों सही है, तो यहाँ आप देख रहे हैं चौथा आंसर जो है, चौथा जो ऑब्जेक्टिव मतलब चौथा ऑप्शन आपका है उपरोक्त सभी, तो आप उपरोक्त सभी पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी एफएम तथा कैरियर सिग्नल की फ्रिक्वेंसी एफसी हो तो एएम सिग्नल की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होगी। ठीक है, तो एएम सिग्नल की बैंडविड्थ क्या होती है, ट्वाइस ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, ट्वाइस ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सिग्नल क्या है, एफएम है, तो ट्वाइस ऑफ यानी 2 एफएम होगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये होगा। वो कैरियर पे डिपेंड नहीं करती है, वो ओनली आपकी मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फुल मॉड्यूलेशन के लिए मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान होना चाहिए। फुल मॉड्यूलेशन के लिए आपका क्या होता है कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मैंने कि यानी कि आपकी एम्पलीट्यूड एसी और एएम दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपका एम का मान 1 हो जाएगा। यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड एएम कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज़्यादा हो तो सिग्नल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, यानी कि ये हमारा बता रहा है कि यदि एएम का मान आपका ग्रेटर देन हो जाए एसी से तो क्या होता है आपका, ये ओवर मॉड्यूलेशन होता है। ओवर मॉड्यूलेशन में आपका क्या होता है, डिस्टॉर्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डिस्टॉर्शन। ठीक है, यानी कि आपका जो सिग्नल है वो क्लिप हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा। एम्पलीफिकेशन तो होता है उसे बढ़ाना, लेकिन वो ऐसा यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। अब डिस्टॉर्शन का क्या इफ़ेक्ट होता है, डिस्टॉर्शन के कारण जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसका कुछ पार्ट चला जाता है, तो हमें इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पाती है, तो यहाँ पर एरर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। अगला क्वेश्चन है 8वां, वह लाइन जो कैरियर सिग्नल के पॉजिटिव तथा नेगेटिव पीक को कनेक्ट करती है कहलाती है। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम देखते हैं कि आपका जो मैसेज सिग्नल है वो कैरियर सिग्नल के पीक से होता हुआ जाता है, एक एनवलप बनाता है। ठीक है, तो उसके पॉजिटिव तथा नेगेटिव पीक को ये कनेक्ट करेगा, तो वो क्या होता है, एनवलप। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है एनवलप।
अंडर मॉड्यूलेशन की कंडीशन होती है। यानी कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स 3 प्रकार से हो सकते हैं, या फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से कम होगा, या तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से ज़्यादा होगा, या मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 के बराबर होगा। तो जब वो 1 के बराबर होता है तो उसे फुल मॉड्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। और जब वो 1 से बड़ा होता है तो उसे ओवर मॉड्यूलेशन कहते हैं। 1 से छोटा होता है तो उसे अंडर मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा रॉन्ग है, ठीक है। कैरियर में कोई सूचना नहीं होती, ये सही है, ठीक है। तो इस पर हम टिक नहीं करेंगे, क्योंकि कैरियर में कोई सूचना नहीं होती है, यानी कोई इन्फॉर्मेशन कंटेन नहीं करता है, तभी हम DSBSC और SSBSC में कैरियर को हटा सकते हैं। दूसरा, कैरियर सप्रेस करने से पावर की बचत होती है, ये भी सही है। तीसरा, कैरियर सप्रेस करने से ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कम हो जाती है, ठीक है। तो कैरियर सप्रेस करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, बैंडविड्थ कम होती है जब हम एक अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड को भी हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तीसरा असत्य है, ठीक है। बाकी दोनों आपके ट्रू हैं। अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो अपर साइड बैंड तथा लोअर साइड बैंड में सेम पावर होता है, सही बात है। दोनों का सेम एम्पलीट्यूड होता है, दोनों में पावर भी सेम होता है, ठीक है। बाकी आपके रॉन्ग हैं, ठीक है। अगला 12 क्वेश्चन है, यदि मैसेज बैंडविड्थ FM है तो DSBSC की बैंडविड्थ होगी। ये मैसेज सिग्नल के बारे में बता रहा है। यदि मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ FM है, यानी कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की बैंडविड्थ अगर FM है, तो DSBSC की भी बैंडविड्थ आपकी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बराबर ही होती है, यानी कि टॉइस ऑफ FM ही होगी। निम्नलिखित में से किस में केवल एक साइड बैंड का ट्रांसमिशन होता है? तो जो सिंगल बैंड सप्रेस कैरियर होता है SSB, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, उसमें सिर्फ हम एक साइड बैंड को भेजते हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा। पहला वाला जो ऑप्शन होता है उसमें हम 2 साइड बैंड को भेजते हैं, कैरियर को नहीं भेजते। दूसरे वाले में सिंगल साइड बैंड और कैरियर को नहीं भेजते। तीसरा वाला जो है DSBFC, इसका मतलब है डबल साइड बैंड फुल कैरियर, तो ये भी नहीं होता, इसको हम AM भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन है इसको हम AM भी बोल सकते हैं। और चौथा है वेस्टिजियल साइड बैंड है, जिसमें साइड बैंड के साथ थोड़ी सी वेस्टीज अलग से पार्ट भी हम भेजते हैं, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन सेकंड वाला होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, AM सिग्नल को भी कहा जाता है, और क्या कहा जा सकता है? तो जैसे मैंने अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि डबल साइड बैंड फुल कैरियर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, DSBFC यानी कि AM मॉड्यूलेशन, ठीक, की तुलना में DSBSC मॉड्यूलेशन सिस्टम की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ कितनी होती है? तो ठीक है, AM की बैंडविड्थ भी 2 ऑफ FM होती है और DSBSC की बैंडविड्थ भी 2 ऑफ FM होती है, यानी कि दोनों समान होती है। तो इसका आंसर होगा समान होती हैं। अगला क्वेश्चन है, DSBFC मॉड्यूलेशन की तुलना में SSBSC मॉड्यूलेशन सिस्टम की ट्रांसमिशन विड्थ कितनी होती है? तो ये आपकी जो बैंडविड्थ हो जाती है वो आधी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें आपकी ट्वाइस ऑफ FM होती है और यहाँ पर आपकी सिंपल FM होती है, तो जस्ट आधी हो जाती है। यदि 100% मॉड्यूलेटेड, अगला क्वेश्चन है, यदि 100% मॉड्यूलेटेड AM तरंग के कैरियर को सप्रेस कर दिया जाए तो प्रतिशत पावर की बचत होगी, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है 100% का मतलब है जब M की वैल्यू 1 हो, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 हो, उस समय पर हम क्या करते? तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू अगर 1 है तो हमारा जो टोटल पावर होता है, टोटल पावर में और जो साइड बैंड के पावर होते हैं, साइड बैंड पावर और टोटल बैंड के पावर का जब हम रेशियो निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 1/3 आती। कहने का मतलब है कि साइड बैंड को भेजने में हमें 1/3 भाग पावर लगता है और कैरियर को भेजने में हमें 2/3 भाग पावर लगता है। 2/3 भाग मतलब 66%। तो अगर हम कैरियर को सप्रेस कर देंगे तो हमारे कितने पावर की बचत हो जाएगी? 66%, 66.66% पावर, 66% पावर की बचत होगी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि हमने
एक 100% मॉड्यूलेटेड एएम तरंग के कैरियर तथा एक साइड बैंड को भी सप्रेस कर दिया है, तो आपका क्या होगा, 66.66 तो होगा ही, और 33.3 का भी हाफ कर देंगे तो ये जो हमारे पावर बचत होती है वो 83.33 हो जाएगी। यदि 66.66 में 33.3 डिवाइडेड बाई 2 को सम कर देंगे तो वो आपका 83.33 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का एम्पलीट्यूड एम तथा कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड एसी हो तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा। तो जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है यानी एम, वो होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए एम डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है। इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअली जो एम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए मैक्स माइनस ए मीन डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मीन। ठीक है। तो इसमें हम, अगर हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल साइनोसोडियल है तो हम उसकी वैल्यू रखेंगे ए मैक्स माइनस ए मीन डिवाइडेड बाई ए मैक्स प्लस ए मीन की, तो आपको जो आता है आंसर वो होता है ए एम डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है। अगला हम आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ए एम तरंग की साइड बैंड फ्रिक्वेंसी का पावर तथा कुल पावर का अनुपात निर्भर करता है। ठीक है। तो जैसे कि साइड बैंड, अगर हम पावर की बात करते हैं तो साइड बैंड फ्रिक्वेंसी का पावर और टोटल पावर को जब हम निकालते हैं एंड सॉल्व करते हैं तो आपका वो कैरियर पावर और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म्स में आता है। तो जब दोनों को हम रेशियो करते हैं तो जो कैरियर पावर होता है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और ओनली मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर ही आपकी वैल्यू डिपेंड करती है। ठीक है। तो ये केवल क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड करेगी, आपके कैरियर फ्रिक्वेंसी या समथिंग साइड बैंड फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो जिसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। ओके। तो आप इस तरीके से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए मैं अगला वीडियो आपको अपलोड करूँगी। ओके। आज के लिए थैंक यू। आप लोग ऐसे ही कंटिन्यूस पढ़ाई करते रहें।